बाकी सारे प्लेयर्स ने स्टाफ मेंबर्स पर हमला बोल दिया है, हर किसी के हाथ में गन है, लेकिन चोंगबे की गलती से इन्हें मैगजीन्स प्रोवाइड नहीं हुई और अब ये सभी मौत की कगार पर झूल रहे थे। अब यहाँ पर पार्क यो सॉन्ग जो कि सोल्जर 11 के सामने खड़ा हो जाता है, वो अपनी मौत की भीख मांग रहा था। तो नंबर 11 कहती है कि अगर अपनी जान बचाना चाहते हो तो चुपचाप रहना और बेहोशी का नाटक करना। और अब जैसा कि ये सभी स्टाफ मेंबर्स उन प्लेयर्स को चूज किया करते थे जिनके बॉडी ऑर्गन्स अभी भी ताजा हों, जैसे कि किडनी, लीवर, हार्ट, आईज और जो भी ऐसे ऑर्गन्स जो कि ट्रांसप्लांट किए जा सकें जल्द ही 3-4 घंटों में, तो उन्हें निकाल लिया करते थे। तो यहाँ पर उन्हें प्लेयर 246 पार्क के साथ में भी कुछ ऐसा ही करना था, लेकिन नंबर 11 जो कि जानती थी कि पार्क की बेटी अकेली है, वो हॉस्पिटल में बीमार है, उसे इलाज की जरूरत है, इसलिए वो खुद ही इन क्रू मेंबर्स के साथ नाटक करना शुरू कर देती है और बोलती है कि तुम तो पहले भी मुझे अपनी टीम में मिलाना चाहते थे ना, तो आज फाइनली मैंने डिसाइड कर लिया है, अब आज से हम दोनों एक ही टीम का हिस्सा हैं, तुम मुझ पर विश्वास कर सकते हो। जिसके बाद नेक्स्ट सीन में हम लोग देख पाते हैं कि सारे गेम मैनेजर्स एक बड़े से बॉक्स, जैसे कि कॉफिन कहा जाता है, उसके अंदर सियोंग को लेकर आते हैं। वैसे तो इनका ओरिजिनल नाम IMDb पर सांग की ऊन है, लेकिन मैंने शुरू से ही सीजन 1 से इन्हें सियोंग ही बोला है, तो मैं आगे सियोंग ही कंटिन्यू करूंगा। मौजूदा प्लेयर्स उनकी हालत देख करके शॉक हो चुके थे, उन्हें लग रहा था कि वो भी मर गए होंगे क्योंकि उन्होंने ही जंग की मुहिम को छेड़ा था, मगर पास आने पर पता लगता है कि वो इस वक्त सिर्फ बेहोश है, यानी कि मरे नहीं है। मीनवाइल सीन जुनहो पर शिफ्ट होता है, जो कि शिप कैप्टन के साथ मिलकर के एक अच्छी खासी टीम लेकर के ड्रोन के साथ ये तहकीकात कर लेना चाहता था कि क्या आसपास के किसी आइलैंड पर वो पूरा स्क्विड गेम का माजरा चल रहा है या नहीं। लेकिन अभी तक इतने सारे आइलैंड्स को छान लेने के बावजूद भी उन्हें कोई कामयाबी हासिल नहीं हुई थी और ऊपर से ड्रोन ऑपरेटर को भी शिप के कैप्टन ने रात में मार दिया था। सीन अगेन गेम में शिफ्ट होता है, जहाँ पर सियोंग की आंख खुलती है और वो ये जानकर हैरान होता है कि उसे क्यों नहीं जान से मारा गया, उसे तो जीना ही नहीं था। उसने अपने खास दोस्त जून को खो दिया और इस पूरी मुठभेड़ में करीब 35 लोग जान से मारे गए थे। और अब जैसा कि शो के रूल्स थे कि अगर प्लेयर्स की गिनती में कमी होगी तो फिर रुपयों की गिनती में बढ़ोतरी होगी, तो यहाँ पर गेम मैनेजर्स आकर उन सभी को उनकी जीती गई राशि के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं और बताते हैं कि अब अगर आप मेजोरिटी से वापस से वोट करना चाहें तो या तो ये गेम यहीं रुक सकता है या फिर आगे आप लोग कंटिन्यू कर सकते हैं, लेकिन आपके जीतने पर, यानी कि जो टीम वोट जीतेगी उसी के बेसिस पर डिसाइड होगा। इस वक्त फ्रंट मैन को कैप्टन का कॉल आता है और वो बताता है कि जुनहो काफी मशक्कत से आपके आइलैंड को ढूंढने की कोशिश कर रहा है, जहाँ पर फ्रंट मैन उसे आदेश देता है कि इसे घुमाते रहो, हमारे आइलैंड तक पहुंचाना मत जब तक 5 दिनों तक हमारा ये पूरा शो कंप्लीट हो नहीं जाता। VIPs बस कुछ ही देर में यहाँ पर आने वाले हैं और मैं कोई पंगा नहीं चाहता। वहीं मेन हॉल में वोटिंग की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाती है, जहाँ पर उन्हें ये इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं कि अगर मेजॉरिटी ऑफ पीपल गेम को कंटिन्यू करना चाहते हैं तो O दबाएं और अगर नहीं खेलना चाहते तो X दबाएं। अब जो लोग पैसा लेकर के आपस में बांट करके यहाँ से चले जाना चाहते थे तो वो X पर क्लिक करते हैं, मगर जो लोग आगे जीत करके पूरा 456 बिलियन वोंग जीतना चाहते थे तो वो आगे O बटन आकर के दबाते हैं। और अब पैसों का लालच उन्हें इस खेल में एक और नया टास्क करने पर